सभी को BLGC के मेरे सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। आज का दिन हमें दिया, इसके को प्रभु धन्यवाद देते हैं, लाखों धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हमें उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना और उनका नाम लेकर आगे बढ़ने के लिए मदद किया, इसलिए प्रभु को करोड़ धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा हमेशा हम पर रहा है और आप आगे भी बढ़ेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा आपके नाम को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करना। हम गीतों के ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हिंदी गीत गाएंगे। सॉन्ग बुक के अंदर से 17वां गीत, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा।
आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक और हिंदी गीत गाएंगे। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पेज नंबर 23, 58 नंबर का गीत गाएंगे। यहोवा यहोवा, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुदस्सर हुआ। यहोवा 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 राफा भी तू, तेरा तोहफा साथ साथ। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू, तेरा तोहफा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाओगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाओगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। हे पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का है। पाक यहोवा रोफे, तू शिफा कौम का है। पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का है। पाक यहोवा रोफे, तू शिफा कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, फिर भी रखे ईमान जो मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, फिर भी रखे ईमान जो मसीह मेहरबान। चाहे वो जो मिल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज लॉर्ड हालेलुया। एक मराठी गीत गाएंगे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। पेज नंबर 160, सॉन्ग नंबर 430, प्रेमाची ही पाखरे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे बुरकन ओढती चोहीकडे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे बुरकन ओढती चोहीकडे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, पाय सुखाच्या मार्गावरती जगतो आम्ही वचनावरती, पाय सुखाच्या मार्गावरती जगतो आम्ही वचनावरती, वेडे आम्हाला करे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, तव नामाचे गुंजन ओढी तुझ्याच करतो आम्ही गुज गोष्टी, तव नामाचे गुंजन ओढी तुझ्याच करतो आम्ही गुज गोष्टी, हृदयात हर्ष भरे ख्रिस्ता तुझे लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझे लेकरे, एकच फांदी क्रूस खांबाची त्या फांदीवर वसते आमची, एकच फांदी क्रूस खांबाची त्या फांदीवर वसते आमची, स्वर्गात आमची घरे ख्रिस्ता तुझे लेकरे, प्रेमाची हे पाखरे ख्रिस्ता तुझे लेकरे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे बुरकन ओढती चोहीकडे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे बुरकन ओढती चोहीकडे, ख्रिस्ता तुझे लेकरे, प्रेमाचे हे पाखरे, प्रेमाचे हे पाखरे ख्रिस्ता तुझे लेकरे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Song number 55, page number 22. ये गीत हम सबको पता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब मिलकर उनकी आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise Lord, hallelujah. Praise Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. पेज नंबर 73 191 गीत गाएंगे। ये गीत भी हम सबको पता है, रखवाला यीशु है रखवाला। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। मेरे कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर यीशु है रखवाला। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे का समय हम प्रभु के वचन को देंगे। प्लीज लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
आइए हम लोग परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर ने बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपनी आंखों की पुतले की मानिंद संभालकर आज उनके सम्मुख में हम लोग आकर उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके नाम के अनुग्रह करने के लिए प्रभु ने सहायता की, मदद की। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आज के दिन में भी प्रभु ने हम सब लोगों को सुखरूपी से रखा है। परमेश्वर महान है प्रियो, और कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। उस परमेश्वर का वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय उसमें से पहला वचन को हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। है अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर मेरे अब्बा। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में BLJC के सारे परिवार को तेरे चरणों में लेकर आता हूं, और अन्य भाई बहन भी प्रभु जी ऑनलाइन जो हमसे जुड़े हैं, उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूं। सबके ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ बने रहने देना, आपका सामर्थ्यवान हाथ बने रहने देना, सबको सुरक्षित रखना प्रभु। आने वाले दिनों में हम लोग आज़ादी के साथ तेरे भवन में आकर आराधना करने के लिए प्रभु सहायता करना, मदद करना। पढ़े गए वचन आपका है प्रभु, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाल। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वापस फिर से मैं उस वचन को पढ़ने के लिए कहता हूं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन बातों के पश्चात परमेश्वर का दर्शन जो है अब्राहम के पास पहुंचा करके यहां शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं। वहां परमेश्वर बात करता है, अब्राहम मत डर, मैं तेरे लिए ढाल हूं और मैं तेरे लिए बहुत बड़ा बल भी हूं, सामर्थ हूं। ये कौन कहता है? परमेश्वर स्वयं कहते हैं। आज आप और मैं विश्वास के जरिए मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम के संतान हैं। तो आज हमारे साथ में भी यह वचन बातें करता है। जो वचन अब्राहम के साथ में बात किया, वही वचन आज हम लोगों के साथ में भी बात कर रहा है। कहता है कि मत डर, मैं तेरे लिए ढाल
और तेरे लिए महाबल हूं करके परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बात किया। तो इसलिए आज हम लोग किसी भी बातों के विषय में चिंता ना करते हुए, ना डरते हुए, कोई मनुष्य का डर नहीं, कोई जात का डर नहीं, कोई धर्म का डर नहीं, कोई भाषा का डर नहीं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। केवल और केवल हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है, बाकी सारी बातों को परमेश्वर जो उनके लिए अप्रिय है, उन सारी बातों को हमारे अंदर से निकाल देते हैं। जो खुदा अब्राहम के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया, आपको पता होगा लड़ाई के समय में एक हाथ में तलवार या भाला और एक हाथ में ढाल उपयोग में लाते हैं, ताकि सामने वाला शत्रु जब भी हमला करेगा तो इस ढाल के जरिए हम उस अपने आप को क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो हमारे लिए हमारा प्रभु स्वयं ढाल बनकर खड़ा है। तो हमारा प्रभु स्वयं हमारे लिए बहुत बड़ा बल बनकर खड़े हैं वहां। तो इसलिए हम अपने परमेश्वर के पीछा करें, वचन का पीछा करें, ताकि हर पल हर घड़ी प्रभु स्वयं हमारे साथ में रहकर हमारी सुरक्षा करें। उसके बाद में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का किताब 21वां अध्याय के अंदर 17वां वचन। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने हाँ स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? देख लेना, स्वर्ग किधर से पुकार रहा है करके बोलता है, स्वर्ग से पुकार रहा है। परमेश्वर ने उस लड़का का आवाज को सुनी और स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से हाजरा को पुकार रहा है, हाजरा तुझे क्या हुआ, मत डर, बच्चा जिधर है उसी स्थान पर परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुनी। आज आप कहीं पर भी क्यों ना हो, बाइबल हमारे लिए गवाह है। आग के अंदर से शाद्राक, मेशक, अबेदनगो को आवाज दिए, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुनी। पानी के अंदर से योना ने आवाज दी, परमेश्वर ने उस योना की आवाज को सुनी। जो स्थान पर वो है उसी स्थान से उसका आवाज को क्या किया, सुना करके यहां हम 17वां अध्याय में 21वां अध्याय में 17वां वचन में देखते हैं। वैसे ही हम भी आज कहीं पर भी क्यों ना हो, हमारी आवाज को सुनने के लिए प्रभु तत्पर खड़े हैं। तो आज हम लोग अपने परमेश्वर के मकसदों को पूरा करने वाले बने, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बने। परमेश्वर के साथ साथ जब हम चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, तब परमेश्वर हम जहां कहीं भी रहते हैं उसी स्थान पर हमारे आवाज को सुनने की क्षमता हमारे परमेश्वर के पास है। आपको पता होगा दानियल सिंह के गुफा के अंदर, मांग के अंदर था, वहां से भी उसकी आवाज को प्रभु ने सुना। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब आइए उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय 24वां वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, पिछले 2 दिन से काशी से परेशान हूं, प्रभु परमेश्वर जल्द से जल्द इस काशी से मुझे छुटकारा दे सके। 26 में 24 24। और उसी दिन यहोवा ने हाँ रात को उसे दर्शन देकर कहा, अब देख लेना, उसी दिन यहोवा ने रात को दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा, और अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और तेरा वंश को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। यहाँ शास्त्र लेख में कहता है उस दिन
परमेश्वर उसको दर्शन दिए और तेरा पिता अब्राहम का मैं परमेश्वर हूं, मत डर, मैं तेरे साथ रहकर। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारी जिंदगी जब प्रभु के लिए बावता हुआ जिंदगी बनता है, उस समय में प्रभु स्वयं हमारे साथ रहते हैं। यदि हम प्रभु का कहना मानकर चलते हैं तो प्रभु का उपस्थिति हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ में बना रहता है। अब यहां लिखता है उस दिन में उसको दर्शन दिया और तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर, मत डर, मैं तेरे साथ रहकर मेरा दास अब्राहम के खातिर तुझे आशीष करके और तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मेरा दास अब्राहम के खातिर मैं तुझे आशीष करके तेरा वंश को मैं क्या करूंगा बोलता, बढ़ाऊंगा करके बोलता है। हमारा प्रभु आज भी जीवित है। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है और अपने बच्चे लोगों को संरक्षण करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने वादा किया, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा करके। अब निर्गमन 14वां अध्याय 13वां वचन को पढ़ेंगे। एक्सोडस 14 चैप्टर 13th वर्ड। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े 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 तो उद्धार का काम देखो, उद्धार का काम देखो, डरो मत। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है डरो मत। जब डरो मत करके प्रभु ने बोल दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जिंदगी को ठीक ठाक कर लो, अपनी जिंदगी को कलाम के साथ में मैच कर लो, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ में मैच कर लो तो परमेश्वर की आवाज आता है डरो मत। आज तुम उद्धार का काम को देखोगे, क्योंकि आज तुम जिस मिस्रियों को देखते हो इसके आगे तुम उन्हें नहीं देखोगे। ये प्रभु का कलाम है। मूसा ने लोगों से कहने लगा, मत डरो, चुपचाप खड़े हो जाओ और यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए जो कर रहा है उस उद्धार को देखो। आज तुम जिस मिस्रियों को देखते हो उन मिस्रियों को दोबारा कभी नहीं देखेंगे करके यहां शास्त्र लेख कहता है। निर्गमन 20वां अध्याय में हम देखते हैं, 20वां अध्याय में 20वां वचन। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, और तुम्हारा भय, उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। कि तुम पाप ना करो। देख लेना, एक मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर का भय बना रहता है वो मनुष्य पाप ना नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र लेख हमें वही सिखाता है। मूसा लोगों को देखकर कहने लगा, मत डरो, तुम्हारी परीक्षा करने के लिए और तुम लोग पाप ना करे और उस परमेश्वर की भय तुम्हारे हृदय में रहने के लिए परमेश्वर अब आया है करके बताता है। तो एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय, मनुष्य पुरुष हो या स्त्री, जब परमेश्वर का भय उनके हृदय के अंदर आता है वो सारे पापों से अपने आप को बचाए रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी हमसे बोलता है, बातें करता है, हमें समझाता है, हमें सिखाता है, सरल मार्ग के अंदर हमें ले चलता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उसके बाद में हम देखते हैं अनुवाद 7वां अध्याय 19वां वचन को। अनुवाद 7:19, व्यवस्था विवरण 7:19।
7 में 19। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तू हाँ, ने अपने आंखों से देखे, बड़े बड़े परीक्षा के कामों को तूने क्या किया? अपने आंखों से देखे। और हाँ, जिन चिन्हों और चमत्कारों जिन चिन्ह और चमत्कार और जिस बलवंत हाथ जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुए भुजा के और बढ़ाई हुए भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा द्वारा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया। तुझको निकाल लाया। चिन्ह, चमत्कार, बढ़ाया हुआ भुज के साथ में यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को लेकर आया बाहर। हाँ, उनके अनुसार हाँ। परमेश्वर यहोवा हाँ, उन सब लोगों से भी जिन्हें तू डरता है करेगा। देख लेना, यहां शास्त्र लेख हमें क्या सिखाता है। देखिए, तुम्हारी आंखों ने जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखा, आज हम मसीहत की जिंदगी के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए आते हैं, और कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ये चिन्ह और ये चमत्कार को करेंगे, तब चलकर हम विश्वास के अंदर आएंगे। इस तरह का जब कोई व्यक्ति कहता है, उसके जीवन में प्रभु चिन्ह और चमत्कार करने के बावजूद में भी वो प्रभु के पास टिके नहीं रहता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के पास आने वाला व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार को नहीं, परमेश्वर का वचन को देखकर जब आता है, वचन का स्वाद जब उसको मिलता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के अंदर बने रहता है। चिन्ह और चमत्कार को देखने वाला आएगा, जाएगा, जाते रहेगा। यह सिलसिला बहुत पुरानी है। मूसा के दिनों में भी ऐसे ही था। बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखे, उठा हुआ परमेश्वर का भुज को भी देखे। लेकिन क्या हुआ? जब कानान देश के अंदर जाने का समय आया, वहां केवल और केवल उस पीढ़ी के अंदर से अपना जोशुआ और कालेब को प्रभु ने ले गया। प्रभु ने ले गया, बाकी सारे लोगों को रास्ते में खत्म कर दिए। तो तेरे आंख जो देखे इस बड़ा परीक्षा और चिन्ह चमत्कार, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे जब से वहां यात्रा को शुरुआत किए, वहां आपको दिखाया। तू उन लोगों को मत डरना, सारे लोगों का, तू जिन लोगों को देखकर डरता है उन सारे लोगों को भी परमेश्वर वैसे ही करेंगे। किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, विश्वास कीजिए, चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन हाँ और आमीन करके है। प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है करके यदि आप विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो आज भी जीवित है परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय में 17 वचन कहता है, आमीन। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाया, और उनके लिए वो अनजाने देवता थे, वे जो नए नए देवता थे, जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अंतिम समय के संदेष्टा के संदेश के अनुसार एक ही खुदा को छोड़कर जब अनेक खुदा का जब उपदेश आ जाता है, वो जसलाइक मूर्ति पूजा का सम्मान है। वो नए नए देवताओं को लेकर आने वाली बातों के सम्मान है।
ये मसीह के बाद 322 या 23वां साल में ये त्रिएकता का डॉक्ट्रिन आया। उसके पहले त्रिएकता का डॉक्ट्रिन है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक है, एक ही है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कैन भी प्रभु का ही आराधना करने के लिए गया, बलिदान चढ़ाने के लिए गया, और आबेल भी प्रभु को ही बलिदान चढ़ाने के लिए गया। लेकिन वहां देखते हैं हम कैन का बलि को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण है। कारण यह है, आबेल जो भेंट चढ़ाने के लिए गया वो प्रगटीकरण के साथ गया। आबेल को प्रगटीकरण मिला और कैन को प्रगटीकरण नहीं मिला। इस वजह से उसका बलि को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किए। तो एक से बढ़कर ज्यादा देवी देवताओं के पीछे हम जा नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र लेख हमें सिखाता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, न्यायियों का किताब 6वां अध्याय 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। यह शास्त्र ने कहता है, यहोवा ने उनसे कहा मत डर, तुझे शांति मिले तो नहीं मरेगा। एक्चुअली क्या है, ये लोग बोलता है कि हमने परमेश्वर को देख लिया तो अब हम मर जाएंगे। परमेश्वर को जो नहीं देखेगा वो मरेगा, परमेश्वर को देखने वाला कभी मरेगा नहीं। यहां लिखता है, 22 को भी पढ़ना। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाँ प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा का दूत को साक्षात देखा है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा करके डर रहा है। लेकिन यहां 23वां वचन में प्रभु कहता है, यहोवा उसको कहता है कि तुझे शांति हो, मत डर, तू नहीं मरेगा। जो मसीह में है उनको मरण नहीं है प्रियो। जो कोई व्यक्ति मसीह में है उसको मरण नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। जिस तरह से पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मसीह के साथ में मरे गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम ऑलरेडी मर चुके हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं, उस पानी रूपी खबर में हमें गाड़ा जाता है। पाप और अधर्म के लिए हम मर गए, सारी बुरी आदतों के लिए हम मर गए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता तू नहीं मरेगा, तुझे शांति मिले। शांति कहां से मिलता है? जिनके जीवन में मसीह यीशु है उनके जीवन में शांति है। जिस घर में प्रभु यीशु अंदर आए, बोले तुम्हें शांति मिले। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिस घर में प्रभु यीशु है वहां शांति है। आज भी वो खुदा हमारे साथ में रहकर दिलासा, हमारी आशाओं को, भरोसाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर, विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर, आज भी वो हमारे साथ में मौजूद है। हाँ परमेश्वर के अंदर सारा चीज हमारे लिए अवेलेबल है। परमेश्वर के अंदर, मसीह के अंदर विश्वास के साथ में हमें लेना है बस। आइए पहला शमूएल 12वां अध्याय में 20वां वचन को पढ़ेंगे। आमेन जीसस। शमूएल ने लोगों से कहा, शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है,
तुमने ये सब बुराई तो की है। देख लेना, इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती में ही पड़े रहे। उस गलती से हमें बाहर आना है। यदि हम बाहर आना चाहेंगे तो प्रभु बाहर निकालने के लिए आज भी उनके अंदर वो क्षमता है। या सामुएल कहता है तुम लोग ने बुराई तो किए हैं, हाँ, परंतु हाँ, अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। यहोवा के पीछे चलने से पीछे मत मुड़ना। ये घातक है, ये भयानक है। एक बार हमने मसीह को अपने लाइफ को सरेंडर कर दिए, हम मसीह के साथ चल रहे, फिर भी अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन उसके खातिर तुम मसीह को मत छोड़ना। मसीह को छोड़कर पीछे की ओर मत जाना। क्यों बता रहा हूं मैं? यदि मसीह को छोड़कर हम पीछे की ओर जब जाने लगते हैं, तब हमारे अंदर मसीह का आत्मा हमसे निकल जाता, हमारे अंदर वहां दुष्ट आत्मा दूसरी अंदर आ जाती है। फिर हमारी पहली दिशा से भी पिछली दिशा बहुत भयानक हो जाती है। ये लोग को कैसे एडवाइस कर रहा है, देखिए सामुएल। तब सामुएल ने लोगों को देखकर कहने लगा, मत डरो, तुम लोगों ने बहुत सारा बुराई की है, लेकिन मसीह को छोड़कर पीछे की ओर मत जाना। मसीह को तुम्हारे पूरे हृदय में से उसकी क्या करना? सेवा करना। प्रभु की सेवा। इस देश के अंदर सबसे बड़ा पोस्ट राष्ट्रपति का है प्रियो। अगर आत्मिक रीति से यदि आप देखेंगे, उस पोस्ट से भी प्रभु का सेवा जो है बड़ा पोस्ट है। ये सबको मिलता नहीं है। प्रभु ने अपने पहले से ही मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले से ही उस सेवा के लिए चुनकर रखता है। तो इसलिए हम लोग पीछे की ओर जाने वाले ना बने। हम देख सकते हैं शाऊल के जीवन में, शाऊल राजा जब तक प्रभु के साथ साथ बराबरी में चला, तब तक प्रभु का आत्मा उसके अंदर से काम किया। उसके बारे में यह भी लिखा गया है कि क्या यह भी भविष्यद्वक्ताओं के बच्चों में से एक है। नबूवत की उसने, अपने वस्त्र सब खोलकर पड़ा, वहां नबूवत किया उसने। नबूवत की आत्मा उसके अंदर आई। तब परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब परमेश्वर से वो पीछे की ओर चला गया, तो शास्त्र ले कहता है परमेश्वर से छोड़ा गया एक दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर आकर बैठकर भविष्यवाणी की। तो इसलिए हमारे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाती है, उस गलती को प्रभु के सम्मुख में आओ, अपने आप को प्रभु के हवाले करो और उस गलती से बाहर आ जाओ। चलते चलते कभी फिसल कर हम सड़क पर गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिर गए तो वहीं पड़े रहेंगे। तुरंत हम उठने की कोशिश करते हैं और उठ भी जाते और अगल बगल में देखने लगते, किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई बात नहीं। अब जो भी गलती में फंसे हैं, उसी में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। आज भी मौका है, प्रभु आपको बुला रहा है, आप बाहर आ सकते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी वो परमेश्वर हमारे साथ में है। पहला राजा 17वां अध्याय 13वां वचन को पढ़ेंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हाँ, मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। उसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए क्या करना? बनाना। लेकिन पहला जो बनाएगी रोटी, वो किसके लिए ले आना? मेरे लिए ले आना। विधवा स्त्री, देश में अकाल, और वो अकाल 3.5 साल तक चला। थोड़ी सी आटा है उस घर में और थोड़ी सी तेल है उसमें। परमेश्वर का नबी उस घर में पहुंच जाता है और कहने लगा,
मेरे लिए एक रोटी बना कर ले आ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कितना एक कठिन परिस्थिति में वो विधवा स्त्री आ गई। एलिया उसको देखकर कहने लगा, मत डर, तू जाकर तेरे शब्द के अनुसार तैयार कर, लेकिन पहला एक छोटा रोटी बनाकर मुझे ले आकर खिला, मेरे पास ले आ। उसके बाद तू तेरे लिए और तेरे बेटे के लिए बना लेना। ये स्त्री उस एलिया का आवाज को आदर किया, उस एलिया के शब्द के अनुसार पहला जाकर उसने जो रोटी बनाई उसको एलिया नबी को ले आकर दी। उसके नीचे का वचन पढ़ना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है हाँ। कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक न तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा, तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिस रीति से उस विधवा स्त्री ने प्रथम स्थान परमेश्वर का सेवक के लिए दी, उसने बोला कि ये लो, आपके शब्द के अनुसार ये पहला रोटी बनाई, ये आप खा लो। उसके बाद में यहां शास्त्र ले कहता है, जब तक मेघ ना बरसा, बारिश जब तक गिरा नहीं, तब तक फसल जो है, उपज, अनाज जब तक उनको नहीं मिला, तब तक वहां ना तो तेल की कमी हुई, ना तो मैदे की कमी हुई। यही है परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी ये सब तुम्हें दिया जाएगा करके प्रभु ने वादा किया। उसका प्रत्येक वादा सच्चा है और अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। अब ये स्त्री प्रथम स्थान परमेश्वर का दास को देने के बाद में वहां कभी भी उस तेल आटे की कमी ना हुई। आज भी वो परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह के बारे में शास्त्र कहता है वो संसार का ज्योति है। वो संसार का ज्योति के पास जो कोई मनुष्य आता है, उस मनुष्य का जिंदगी ज्योतिमय बदल जाता है। सारी बुरी आदतों से, सारी बुराइयों से उसे परमेश्वर बचाकर परमेश्वर स्वयं वास करने का उस व्यक्ति को मंदिर बना देते हैं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं, ज्योति को देखने के लिए जाएंगे। लोग ज्योति को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आप और मैं धन्य हैं, हम ज्योति को देखने के लिए गए नहीं। इस संसार को निर्माण किया ज्योति, वो खुद हमको ढूंढ कर आया, हमारे अंधकार की जिंदगी को उजाले में बदल दिया, ज्योतिमय कर दिया। सारी बुरी आदतों से, बुरी नियतों से उस परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर हमें ज्योति का बच्चा बनाया। एक बार जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसका प्रेम को जब चखता है, उसकी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह बदल देते हैं। आप देखिए, 1991 में मैं एक शराबी था, लेकिन जब मैं परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद उस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के अंदर उस ज्योति को डाली, ताकि वो सारे अंधकार की जीवन मेरे अंदर से बाहर चला गया। आज भी वो परमेश्वर उसके पास आने वालों की जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए आज भी वो तैयार है। जहां ये स्त्री प्रथम स्थान परमेश्वर का दास को दी, इस वजह से उस घर में तेल आटे की कमी नहीं हुई। आज भी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं जब परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान पर जब रखते हैं,
वो परमेश्वर जिस रीति से अब्राहम से बात किया, मैं तेरे लिए डाल हूं, मैं तेरे लिए महाबल है करके, वो खुदा आज भी जिंदा है, हमारे लिए वो डाल बन सकता है, आज हमारे लिए वो महाबल बन सकता है। मसीह के पास आने के लिए मत डरिएगा, मसीह के पास ही जीवन है। जैसे स्त्री ने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया, उसी तरीके से आज हम लोग भी हर चीज में प्रथम स्थान हम परमेश्वर को देना चाहिए। तो हमारी जिंदगी के अंदर में भी किसी भी चीज की कमियां नहीं होगी प्रियो। हमारा खुदा आज भी हमारे साथ में रहने वाला खुदा है। दूसरा राजा 6वां अध्याय 16वां वचन को पढ़ना। आमेन जीसस। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां 6वां अध्याय 16वां वचन में यूं कहता है, क्या कहता है? 6:16 में कहता है कि मत डर, जो उन लोगों के साथ में है, जो उन लोगों के साथ में है, उनसे भी अधिक लोग हमारे साथ है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 यूहन्ना 4:4 में इस रीति से लिखता है। क्या लिखता है देखिए, 1 यूहन्ना 4:4। है बालकों, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने जो उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो संसार में है उससे भी जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। यहां एलीशा गेहजी के साथ में बात करता है, उन लोगों के साथ में जो है उनसे अधिक लोग हमारे साथ है। यहां यूहन्ना कहता है जो संसार में है उससे भी जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एलीशा वहां प्रार्थना कर रहा है गेहजी के लिए। 17वां वचन को पढ़ना, दूसरा राजा 6:17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, है यहोवा, इनकी आंखें खोल दे। तो क्या हुआ वहां? कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। यहोवा ने सेवक की आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। और जब वो देख सका, तो क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एलिया जब प्रार्थना किया तब वहां क्या देख रहा है? गेहजी का आंखें खुल गई। जब गेहजी के आंखें खुल गई, एलीशा वहां जो खड़ा है वो पहाड़ के चारों दिशा में अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ा से भरा हुआ है। प्रियो, आज भी हम लोग जब परमेश्वर के साथ में जब चलते हैं, हमारे साथ में भी आत्मिक सेनाएं हैं। हमारे पास ना तो तल सेना है,
ना तो वायु सेना है, ना तो जल सेना है। हमारे साथ में हमारी प्रभु की सेना है, आकाश की सेना है, देवदूतों की झुंड है, जो हमें इन आंखों से दिखने में नहीं आता। वहां गयासी को कुछ भी दिखने में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब एलिशा ने प्रार्थना किया, गयासी की आंखें क्या हो गई? खुल गई। तो हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17वां अध्याय में प्रार्थना किए, हमारे आंखों को खोलने के लिए प्रभु तैयार है। जब तक हम अपने आप को प्रभु के हवाले नहीं करते, तब तक प्रभु हमारे आंखों को खोल नहीं सकते। तो आज के दिन में हम लोग परमेश्वर को प्रिय करने वाले लोग होना जरूरी है। प्रियो, यह शास्त्र ने कहता है कि गयासी ने बोला कि हमारे चारों ओर शत्रु की सेना घेर चुकी है और हम केवल 2 ही है। लेकिन एलिशा ने बोला नहीं, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते, वहां उनके मध्य में मैं हूं करके जिस खुदा ने वादा किया, वो खुदा का फौज वहां मौजूद हो जाती है। एलिशा के चारों ओर अग्निमय रथों और घोड़ा से क्या हो गया? भर गया है। प्रियो, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर से निकल जाता है तो क्या चीज होता है? देखिए, दूसरा राजा 17वां अध्याय 25वां वचन को पढ़िएगा। जब वे वहाँ पहल रहने लगे, हाँ, तब यहोवा का भय न मानते थे। यहोवा का भय नहीं मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे। यहोवा ने उनके बीच में क्या भेजे? सिंह भेजे। हम जुना करार के अंदर हम देखते हैं, जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़कर पीछे की ओर जाने लगे या परमेश्वर के खिलाफ जाने लगे, तब तक परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के हाथ में छोड़ दिया था। और यहां लिखता है, वो लोग जिस स्थान पर रहने के लिए गए, वहां वे लोग परमेश्वर का भय माने नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में सिंहों को भेज दिया और सिंह जाकर उनमें से कुछ लोगों को खत्म कर दी। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां वचन को पढ़िए। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां वचन। सचेत हो, हाँ, और जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देख लेना, वापस पढ़ना। सचेत हो, सचेत हो मतलब सावधान, हाँ, और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान। प्रियो, सचेत रहो, सावधान रहो। उसके बाद में कहता है, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह के मानिंद किसको चीरे और किसको फाड़े करके वो ढूंढता है। सावधानी से रहकर प्रभु की बुद्धिमत्ता की बातों को स्वीकार करके प्रभु के साथ यदि चलेंगे, मतलब उस यहूदा गोत्र का सिंह को हमारे सामने रखेंगे, तो ये सिंह हमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम लोग यहाँ
दूसरा राजा में 25-17 में देखे, वो लोग जहां रहने के लिए गए वहां उनको परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण उनके बीच में सिंह को भेज दिया। तो आज हम जहां कहीं भी रहेंगे, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हम जहां कहीं भी रहेंगे वहां हम परमेश्वर की भय मानकर परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो ये संसार में घूमने वाला ये सिंह हमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अब्राहम से प्रभु ने बात किया, मैं तेरे लिए डाल हूं और मैं तेरे लिए महाबल हूं। वही परमेश्वर आज हमारे साथ में है। प्रियो, दूसरा राजा में 17वां अध्याय में 37th वर्ड को पढ़ेंगे। जीसस, दूसरा राजा, और उसने जो विधियां हाँ, और नियम उसने जो दिया विधियां और नियम, और जो व्यवस्था, ये जो विधियां जो नियम को प्रभु ने जो हमें दिया है, इसको तकिए पे बनाने के लिए नहीं दिया। किसके लिए दिया है? देखो, हाँ, और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो, और पराये देवताओं का भय न मानना। पराये देवताओं का डरने का जरूरत है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का भय मानो, बाकी सारे चीज आपको देख के डरने के लिए शुरुआत कर देगा। 91 से मैं देख रहा हूं प्रभु के अंदर आने के बाद सारी आत्माएं, जब आप परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक बने रहते हैं, तो बाकी कोई स्पिरिट आपको कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि संसार में जो है उससे भी तुम्हारे अंदर जो है वो बड़ा है करके शास्त्र लेख में हम देखते हैं। एलिशा गैसी से कहता है, जो लोगों को तू देख रहा है उनसे भी अधिक लोग हमारे साथ है। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। तो यहां क्या हमें सीखने के लिए मिल रहा है? परमेश्वर ने उन्हें जो लिखकर दिया, योजनाएं, व्यवस्था, इन सारी बातों को सारे दिन में पूरा करने के लिए चौकसी रहे। केवल संडे को ही बाइबल पढ़े नहीं, हर दिन पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो। अंतिम समय का संदेश तो कहता है पल पल प्रार्थना करो। प्रार्थना के लिए एक समय निकालो। जुना करार के संत लोग जहां कहीं भी जाते थे वहां परमेश्वर के लिए पहला वेदी, फिर उनकी वहां आराधना। तो हम हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर के लिए कुछ समय को निकाल कर रखना जरूरी है। प्रभु के साथ चलिए, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी अन्य देवताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं, वो हमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरा राजा 19वां अध्याय में 6वां वचन कहता है, तब यशायाह ने उनसे कहा, यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा ने राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। यह अशूर के राजा आकर निंदा कर रहा है। निंदा करने के समय में परमेश्वर का वचन आता है, उसके लिए मत डर। प्रियो, जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होती हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हमारे विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक प्रभु का परमिशन ना मिले। अय्यूब को परेशान करने के पहले उसको परमिशन किधर से लेना पड़ा? प्रभु से लेना पड़ा। शैतान को प्रभु ने बोल दिया, ठीक है, उसके जीवन के ऊपर हाथ मत डालना। तो जो कुछ भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है,
हमारा प्रभु परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। यहां असूर का राजा जब विरोध में आता है, बातें करता है, यहां परमेश्वर का कलाम कहता है कि उस बातों के लिए तुम मत डरना। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप और मैं जिस खुदा को आराधना करते हैं वो राजाओं का राजा है। आप मत डरना करके बोलकर 7वां वचन में प्रभु कहता है उसके लिए एक संदेश आएगा। उस संदेश को सुनकर वो अपना देश में लौटने के समय में लौटने का आत्मा को मैं उसके अंदर जब भेजूंगा, उसको उसके देश में ही मैं तलवार से गिरा दूंगा। यहोवा यूं फरमाता है, तुम्हारे प्रभु स्वामी के पास इस बात को कहना करके यशाया नबी आकर यहां नबूवत करता है। यशाया उनको देखकर असूर के राजा के सेवक लोग जो मेरा निंदा किए और आपने जो सुने, उन शब्दों के लिए मत डरना, केवल इस शब्द के लिए डरना। ये शब्द को डरकर हमारे जीवन को हम पवित्र करेंगे तो बाकी किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। कौन से स्थान पर किस रीति से चलना है, कौन से स्थान पर किस रीति से बोलना है, कौन से स्थान पर किस रीति से बातें करना है, ये सारी बातों को ये बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए इसको आप क्या करो, प्रथम स्थान दो। प्रभु का एक बार वचन कह दिया तो कह दिया परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों। अब हम देखते हैं नहम्याह का किताब 4 अध्याय 14वां वचन को। नहम्याह 4:14 में क्या लिखा है देखेंगे। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान जो बाई योग्य है, उसी का स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। आज हमको प्रभु तलवार तो नहीं दिया जाके लड़ाई करो करके। हमारी युद्ध जो है आत्मिक सेनाओं के साथ में है। हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, एफेसियों का पुस्तक 6वां अध्याय के अंदर पौलुस नबी कुछ बातों को बताता है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? 12 से पढ़ना, 11 से पढ़ना प्रियो, 10 से भी पढ़ सकते हैं। दस से पढ़िए। एफेसियों का किताब 6वां अध्याय। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारी लड़ाई शैतान की युक्तियों के साथ में है। वहां नहम्याह में हम लोगों ने देखा, वहां शारीरिक प्रकार की लड़ाई थी। इसके लिए वो बड़े बड़े लोगों को देखकर मत डरना,
गौलियत को देखकर दाऊद अगर डरता होता तो लड़ाई के अंदर गया नहीं होता। गौलियत को देखने के बाद में भी वो डरा नहीं, क्योंकि दाऊद को अच्छी रीति से मालूम है जो गौलियत के अंदर है उससे भी बड़ा जो है वो मेरे अंदर है। अब यहां नेहमिया के अंदर जो वचन आया, उन हाकिमों से, उन अधिकारियों से, उनको देखकर कहने लगा, उन लोगों को तो मत डरना, महत्व और भयंकर से भरा हुआ उस यहोवा को स्मरण करना। तुम्हारे बेटा, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे पत्नियों के लिए और तुम्हारे घरों के लिए तुम क्या करना? युद्ध करना। अब यहां हमारे बच्चे लोगों को शैतान जब अपने कब्जे में ले लेता है, आपको पता होगा अय्यूब के जीवन के अंदर अपने बच्चों के लिए वो स्पेशल बलिदान करता था, ताकि वो बच्चे लोग कहीं बाहर जाकर गलत कामों में फंस गए हो तो उन सारी बातों से प्रभु उनको क्षमा कर सके और उनको बचा सके। तो यहां हमारे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना है, पत्नियों के लिए लड़ाई लड़ना है, घरों के लिए लड़ाई लड़ना है। किसके साथ लड़ोगे? कौन है तुम्हारा शत्रु? तो वो शत्रु एफेसियों में लिखने के टाइम पर लिखता है, पढ़िए एफेसियों का वचन को, 6वां अध्याय 10 से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक भी हथियार को मत छोड़ो, परमेश्वर के सारे हथियार को क्या कर लो? बांध लो, ताकि शैतान के युक्ति के सामने सामना कर सके। जी, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस के साथ में नहीं है प्रियो, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी, इसलिए हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन के में सामना कर सको। तुम बुरे दिन के समय में सामना कर सको। अब पूरे दुनिया के अंदर बुरा दिन चल रहा है प्रियो, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई लोग नहीं है जो परेशानी में नहीं है। हर कोई व्यक्ति परेशानी के अंदर है। कोविड-19 के वजह से तो पूरा दुनिया टप होकर बैठा है, लेकिन दया में जो धनी हमारा प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर दया करके उनकी हर जरूरतों को आज भी पूरा कर रहा है। जी, पढ़िए। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, इसलिए सत्य से अपना कमर को कस लो और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूती पहनकर, पाँव में मेल की सुसमाचार की जूतियों को पहनकर, और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, इस सबके साथ में विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को तुम क्या कर सको? बुझा सके। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां अपने बेटे के लिए लड़ रहे थे, अपने बेटियों के लिए लड़ रहे थे, अपने पत्नियों के लिए लड़ रहे थे, अपने घर के लिए लड़ रहे थे। तो आज भी हमारे पास भी एक लड़ाई को प्रभु ने दिया। हमारे बच्चों के लिए लड़ना जरूरी है, हमारे बेटियों के लिए लड़ना जरूरी है, बेटों के लिए लड़ना जरूरी है, पत्नी के लिए लड़ना जरूरी है प्रियो, क्योंकि शैतान कभी भी किसी के भी अंदर आकर वो अपना योजना को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा।
विशेष करके तो सेवक लोगों के घरों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, पास्टर लोगों के घरों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि शैतान का जो टारगेट जो होता है अधिकतम उन पासबान के बच्चे लोगों के ऊपर और उन सेवा करने वाले सेवक लोगों के बच्चों के ऊपर ही रहता है, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट करके उनको सच्चाई से अलग करके ले चला जाए, ताकि जो सेवा चल रही है, जो सेवकाई में निरंतर खड़ा है, वो शर्मिंदा होकर सेवा को छोड़कर भाग जाए। ये शैतान की योजना है प्रियो। आप कौन से भी कलीसिया के क्यों ना हो, आप कौन से भी चर्च के क्यों ना हो, आप जो भी चर्च के हो, आप अपने पास्टर और उनके परिवार के लिए आपके प्रार्थना में जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना है। तो आज हमारी लड़ाई जो है प्रार्थना, प्रभु के साथ में जैसे याकूब ने रात भर प्रार्थना की, उसी रीति से प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में तत्पर बने रहना जरूरी है प्रियो। हमारा प्रभु हमें संरक्षण करने के लिए आज भी तैयार है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु परमेश्वर का पाक कलाम कहता है मत डरो। एक बार प्रभु का वचन कहता है मत डरो, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे बोझ को हमने हमारे प्रभु के ऊपर डाल दिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पढ़िएगा और एक वचन को भजन संगीत 78 उसमें 53वां वचन को पढ़ना। $78 53 तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय न हुआ, हाँ। परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। हाँ, देख लेना, वे लोग ना डरे, क्योंकि उनको संरक्षण के साथ में चलाने वाला परमेश्वर उनके साथ में रहकर सुरक्षित उन्हें चला कर ले गए। और वे लोग जाने के बाद जब फिरौन के लोग भी सोचे जैसा वो लोग चले गए वैसे हम भी चले जाएंगे, तो वहां लाल समुंदर उनको क्या कर दिया, डुबो दिया। बहुत दिन पहले एक संडे क्लास के अंदर एक ड्रामा के रूप में एक चीज को बच्चे लोगों ने बनाए थे। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, उसके साथ में जो मसीह को नहीं जानते ऐसे भी मित्र लोग हैं। जब ऐसे मित्र लोगों के साथ में रहकर वो जो मसीह को नहीं जानते उनका भी देहांत हो गया, और जो मसीह को जानते थे, जो उन लोग मित्रता के अंदर थे, वो भी उनका भी देहांत हो गया। अब परमेश्वर के सम्मुख में चले गए। जो लोग मसीह को नहीं जानते थे वे लोगों का न्याय होकर वो लोग ददकते हुए आग के भट्टी के अंदर डालने के लिए तैयारी चल रही है। और जो मसीह को जानता था वो व्यक्ति तो मसीह के साथ में खड़ा है, तो उनका मित्र लोग, जो लोग इस मसीह जन के साथ में मित्रता की थी, उनके लोग उनसे बात करने लगे, पृथ्वी पर इतना दिन तू हम लोगों के साथ में रहा, लेकिन तूने कभी हमें बताया नहीं कि मृत्यु के बाद में ये चीजें होने वाली है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जितने भी मसीह जन हैं, आपका अन्य जितने भी मित्र लोग होंगे, तो उन्हें जरूर बताना, मसीह को जब स्वीकार करते हैं तो आप अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे। मसीह को स्वीकार नहीं करोगे तो ददकती हुई आग के भट्टी के अंदर जाना पड़ेगा। यह सुसमाचार का 4 लाइन अपने मित्र लोगों को बताने के लिए मत भूलिएगा। आप कहीं पर से भी मेरे इस आवाज को सुनते रहेंगे, मसीह यीशु में
जीवन है। मसीह यीशु आपके पापों से, आपके गुनाहों से, आपके रोगों से, सारी चीजों से छुड़ाने के लिए संसार में आया हुआ एकमेव परमेश्वर, वही आपका पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आखिरी में मैं एक वचन को पढ़ने के लिए कहता हूं, नीति सूत्र का वचन, नीति सूत्र का किताब 3 अध्याय 24वां वचन। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। मसीह को स्वीकार करके मसीहत जिंदगी में उस मस्सा को पाकर मसीह के साथ में चलकर तब जब तू लेटेगा तो तू डरेगा नहीं। हाँ, जब तू लेटेगा हाँ, तब सुख की नींद आएगी। सुख की नींद आएगी। डर तेरे अंदर नहीं होगा, क्योंकि जब परमेश्वर तेरे अंदर आता है तो इन संसार की सारे डर को तुम्हारे अंदर से निकाल देता है। इस संसार के अंदर जो भी रिश्तेदारी है हमें निभाना है। रिश्तेदारी को तो छोड़कर भागना नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी से बढ़कर परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। जब रिश्तेदारी से बढ़कर हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जब प्रथम स्थान देते हैं, तब चल के प्रभु भी हमारे लिए जितने भी आशीष की बातें रखे हैं, ये सारी आशीषें तो यहां ही छोड़कर जाना है। कार, बंगला, जो भी है, पैसा, धन, संपत्ति, ये सब कुछ इधर ही छोड़कर जाना है। इसमें से कोई भी चीज को हम साथ ले जाने वाले नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक ही चीज हमारे साथ में आने वाला है, वो प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ। तो आज हम प्रभु को स्वीकार करेंगे तो हम अनंत जीवन तक जीवित रह सकता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यशाया का किताब 41वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ना। आमीन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। देख लेना, यीशु मसीह का आवाज को देखो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ में अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लिए आऊंगा। प्रभु का पाक कलाम कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे बलवान बनाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मेरी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उसी परमेश्वर का कलाम कहता है 41वां अध्याय में 14वां वचन में, है कीड़े सरी के याकूब। एक कीड़े सरी के याकूब। इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझकर बैठा है, बहुत बड़ा समझकर बैठा है। कुछ नहीं, ये कीड़ा है। पूरा शरीर इसका जम से भरा हुआ है। सुबह उगकर शाम को मुरझाने वाले फूल के मानिंदे ये घास के सम्मान है, ये मिट्टी है, ये धूल है, फिर भी अपने आप के बारे में बहुत गर्व करता है, बहुत घमंड करता है। लेकिन शास्त्र ने कहता है ये कीड़ा रूपी याकूब, हाँ, है इज़राइल के मनुष्यों, है इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और तेरा छुड़ाने वाला है परमेश्वर। मत डर, मैं तेरा सहायक करने वाला हूं।
मैं तेरा सहायक करने वाला परमेश्वर है करके यहां प्रभु हमसे बातें करता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग जो है यिर्मयाह का किताब 10:7 को पढ़ना। है सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि यह तेरे भाई योग्य है। ये तेरे भाई योग्य है अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में, अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उसके सारे राज्यों में, और उसके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। परमेश्वर के समान कोई नहीं है प्रिय। तो इसलिए आज परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। जो भी चीजों में हम गिरे हुए होंगे उन सारी चीजों से हम उठकर बाहर आएंगे, क्योंकि पाप जो नहीं करता ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं। जो भी जाने में अनजाने में हमसे जो गलतियां हो जाती है उन सारी गलतियों से, गलत कामों से बाहर आकर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते हुए उनके साथ साथ हम चलेंगे। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। ये दुनिया बहुत जल्द नाश होने वाली है। उस नाश में हमें फंसना नहीं है, हमें प्रभु के साथ चलना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगम में ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी आज ऑनलाइन आपका सत्संग को सुने हैं प्रभु जी, सभी को आशीष करना। जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं प्रभु, उनको भी आशीष करना प्रभु जी। आप इस दुनिया में कोई जात धर्म को बनाए नहीं प्रभु, केवल और केवल इंसान को बनाया है। और हर एक मनुष्य पापी है प्रभु। जब तक पाप में जीवन के अंदर रहकर उसकी मृत्यु जब हो जाती है, वो नरक की ओर चला जाता है परमेश्वर। वो जिंदा जीवित रहने के समय में आपको उद्धार करता करके स्वीकार करके अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान को पाकर जब आपके साथ में चलता है, तब चल के वो स्वर्ग जाने के लायक बनता है प्रभु, स्वर्ग का हकदार बनता है। अनुग्रह करना, दया करना। भाई विजय शेट्टी के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। उन्होंने जो काम के अंदर हाथ डाले हैं उसे आप जानते हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से उनका हाथ को मत छोड़िए प्रभु, उनका हाथ को तामे रखना, उनके हर ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। क्योंकि यहोवा घर को ना बनाए तो उसको बनाने वाले की परिश्रम व्यर्थ है करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। ये भाई आपके सम्मुख में उत्तम सा है प्रभु। आप अपने सामर्थ्यवान हाथों से, अपने मदद करने वाले हाथों से सहायता भेजिए प्रभु। हमारी सहायता कहीं से भी आ सकती है, हमारी सहायता स्वर्ग से आती है प्रभु जी। जब यहूदियों का उस कठिन दिन था, परेशानियों का, उस समय में आपने एस्तर को तैयार रखा प्रभु, ताकि वो उन लोगों के लिए बात कर सके। उसी रीति से परमेश्वर हमारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु, वो लोग भी आपको जानने के लिए, समझने के लिए, आपके साथ में चलने के लिए खुदा बाप आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जैसे हमारी आंखों को आपने खोला प्रभु, गैसी के आंखों को खोला, आप कौन है करके जानने के लिए मौका दिया, वैसे ही आपको जो लोग नहीं जानते प्रभु जी, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके परिवारों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। उन सबके साथ में बने रहना प्रभु जी, उनके सबको आशीष करना, उनको भी उद्धार में लेकर आना प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। आने वाले साल में प्रभु जी 1 तारीख
जनवरी महीने में कलीसिया का डेडिकेशन को प्रभु आप कर देने के लिए हम दुआ करते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना और उसकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं प्रभु जी। आशीष कर मेरे परिवार को तेरे सम्मुख में लेकर आता हूँ प्रभु जी। जो काम रुका पड़ा है, किस वजह से रुका है हम नहीं जानते प्रभु, आपके मर्जी के खिलाफ हम जा नहीं सकते प्रभु। मेरे बच्चों के ऊपर तेरे अनुग्रह उतरने दे, तेरे नाम की महिमा के लिए सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। आज मैं ऑनलाइन इसलिए लेट आया, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से। अगले रविवार से 11 से 1 होगा। प्रभु हम सबको आशीष करें।